मेरे बच्चे, अगर तुमने आज का मेरा यह संदेश पूरा देख लिया, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है, वह आज आपके सामने उजागर होगी। और इस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना तिक्रम कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेंगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। आप डिवाइन सोल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे आई ENM डिवाइन सोल, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक है। इस पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं, और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वस्त हैं। क्नॉइस पर आप जो है, अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है, क्नोइसिया जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे, तो वहां पर चीजें वस्ट हो जाती हैं। क्नोइस तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमल्लाहट उठ रही है, और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है नॉइस, कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। क्नॉइस बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो, कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, या इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हैट को छूती है नॉइस। बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। नॉइस तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, तो उनके आप कीन अटैक्ट में रहे, क्नॉइस अपने आपको को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है, जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्नॉइस, क्योंकि ये आप जो स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है।
एक गुलाम जब आवाज उठाई तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला, आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है, नॉइस। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं, इनको ये समझा ही नहीं है। नॉइस की एक्चुअल में हमें चाहिए क्या? जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं हैं नॉइस, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, मेरे बच्चे अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखना। कुछ लोगों को यहाँ पर वो रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही हैं और आपके अंदर माता रानी नॉइस की ब्लेसिंग बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं न कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल हैं वो आपकी फैमिली में हैं, नॉइसिया आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं न कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है। तुरंत कहीं न कहीं फ़ोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, इस प्रकार के जानकारियाँ में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं, आप इनसे है वाइब्रेशन में। जब इनको मान-सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं न कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी-दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई? मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई? आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ, आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जायटी क्रिएट की है। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है, लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर लें, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं
ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है। आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, क्नॉइस अपने मन से मुझे मत निकालना। बाहर आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माता रानी, जब मैं मरूं ना, तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले, या मैं आपका भजन, कीर्तन या आपका ध्यान करते हुए इस दुनिया की, मैं सामने वाले की बात कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है, फीमेल मेल दोनों हो सकती है, जिसने बहुत गलत तरीके से आपके ऊपर अधिकार जमाया है। इन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए आपको मेंटली बहुत टॉर्चर किया है और अपनी गलत बातें बनवाने के लिए बहुत टॉर्चर किया है। क्नॉइस आपने इनकी बहुत परवाह की, बहुत इनको आपने माना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की, या इनको बहुत ज्यादा प्यार किया, केयर किया है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एक हो सकता है, आप एज में इनसे बड़े हो या बड़ी हो, या ये आपसे एज में काफी ज्यादा बड़े हो या बड़ी हो, आपसे काफी बड़ा हो सकता है। उनका जो दर्जा है वो बड़ा हो सकता है। कोई आपके जो परिवार में भी कोई ऐसा हो सकता है और आपकी रिलेटिव में हो सकता है, लाइक आपके अंकल में से या आंटीज में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, और ऐसे लोगों को भी डिवाइन मजा खाने वाले हैं या उनका घमंड चूर चूर करने वाले हैं, जिन्होंने अननेसेसरी आपके लाइफ में घुस करके हो सकता है। ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि ये आपकी या आपका एक्स हो, या फिर आप इनके एक्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको कुछ ऐसी चीजों का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे इनका घमंड चूर चूर होगा, डेफिनेटली होगा यहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। नॉइस, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब की गई है, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसे लोगों का घमंड चूर चूर होगा, जिन्होंने आपका बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया, आपका रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया नॉइस, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी जो दुनिया है वह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके रिश्तों को खराब किया, आपके फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और इमोशनली आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे जाता हुआ देखना चाहते हैं। आज एक चीज तो है यहाँ पर क्नॉइस, कि भले ही यहाँ पे फीमेल एनर्जी भी आई है, लेकिन मेल्स भी मुझे 5050 दिख रहे हैं। मतलब 50 पर फीमेल एनर्जी हो सकती है, 50 मेल हो सकती है। ऐसे मेल्स है जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, जिन्होंने कोई भी पावर हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि आपके कंपैरिजन में ये बेस्ड है। इनको ऐसा लगता है, बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको दिखाना बहुत कुछ है। और अगेन मैं कहूंगी कि डिवाइन यही चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बनो, और आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाए कि आप जहां से भी इजीली मूव ऑन करना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, या जो लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं वह आपको छोड़ के चले जाए।
मतलब इतना ज्यादा पावर आपके अंदर होनी चाहिए। एक जो मस्कुलर की पावर होती है नॉइस, तो ये सारी एनर्जी पर निकल के आई है। और ऐसे लोगों का भी आप देखोगे कि घमंड टूटेगा जिन्होंने आपके आपके लव रिलेशनशिप को ब्रेक किया है। आपको कर्मा का भी फी नक्टर यहाँ आ रहा है। कर्मा और चैलेंज का एक ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है क्नॉइस, जहां पर कर्म की बात हो रही है, जहां पर पूर्वजों की बात हो रही है, जहां पर 8 नंबर की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिली है बहुत टाइम से। आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के क्लैरिटी नहीं मिली है, और अभी आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो सिचुएशन निकल करके आ रही है वे ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके चक्र में ब्लॉकेज है, स्पेशल हार्ट चक्र में। और हो सकता है कि आपका रूट चक्र भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों का रूट चक्रा ही डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट हार्ट चक्रा भी मुझे यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चक्रा क्लियरिंग कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, उसको हार्मोनाइज कर रहे हो या उसको एनर्जिजर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें एक मेथड आप लगाना जहाँ पे आपको पावर की एनर्जी मिले। अगर आप बहुत टाइम से क्लींसिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, और आपको लग रहा है हीलिंग्स लग नहीं रही है, तो आपको वहां पे उसको एनर्जाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब आप पावरफुल एनर्जाइजर हो सकता है, क्रिस्टल के थ्रू कर लो, और बहुत सारी मोडालिटीज होती है उनके थ्रू कर लो। क्रिस्टल एक बेस्ट ऑप्शन होता है, या आपको जो भी मेडिटेशन सूट सूट करे उससे आप कर सकते हो। बट आप ये चीज थोड़ा एडिशनल देख के चलना, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस पिक हो रही है। आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो प्लीज इस चीज को आप देखना। यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, ऐसे लोगों का भी घमंड चूर चूर होने वाला है, जिनको लग रहा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उनके कंपेरिजन में कोई नहीं है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, या उनकी बातों में एक अलग जादू है। ऐसा उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, या वो बहुत ज़्यादा अलग है। उनको लगता है कि ऐसे आगे-आगे रह के दिखाने में भाई कोई भी इन्हें पूछेगा, इनको ऐसा लगता है। इसीलिए ये अपने आप को दिखाने में लगे रहते हैं, शो ऑफ करने में लगे रहते हैं। इनके अंदर शो ऑफ बहुत है, इनके अंदर दिखावा बहुत है, इनके अंदर फालतू की बक-बक बहुत है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिनका घमंड चूर-चूर होने वाला है, यहाँ पर नहीं। मतलब आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, आप जिनके लिए संदेश देख रहे हो, उनकी बात मैं कर रही हूँ कि इनका घमंड चूर-चोर होने वाला है। ये गाइडेंस आ रही है, और आप लोगों को अर्थिंग करने की ज़रूरत है। आप लोगों को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके कर्मों में दुनिया जान के अब तक आपने दुख झेल लिए हैं, हर तरफ से वॉर, हर तरफ से खंजर। आज की सिचुएशन में, मतलब ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों ने फेस करी है। मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि खुशियों के दिन जैसे दिवाली, होली फेस्टिवल, जहाँ पर सारी दुनिया एक तरफ एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, अपने-अपने फील्ड्स में। आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हो, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, लेकिन उन खुशियों के समय नॉइस या किसी की मैरिज सेलिब्रेशन, जहाँ पर आपके डियर वेनन, आपके जानकार सेलिब्रेट कर रहे हैं उन चीजों को, लेकिन उस सेलिब्रेशन में आप उस चीज का हिस्सा नहीं है। इस हद तक आपको तोड़ा गया है कि आपके अंदर ये भावना आ गई कि मेरे लिए ये खुशियां हैं ही नहीं, क्नॉइस मेरे लिए सेलिब्रेशन है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लोगों ने खड़ी कर दी कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ, और आप एक कमरे में बैठ के रो रहे हैं। चाहे उस वक्त आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो, या आपको लोगों ने कट ऑफ कर दिया हो, कोई भी रीजन हो, क्नॉइस। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी को इस हद तक खराब करने में मेल की एनर्जी तो आई है, बट ज्यादा फीमेलस की एनर्जी बहुत आ रही है, जो आपको दुख देख के, आपको एक कमरे में रोता हुआ छोड़ के अपनी जिंदगी की खुशियां जी रहे थे। और उस टाइम पर आपने क्या करा, कुछ लोगों ने तो उस चीज को बहुत ही एक नेगेटिव वे में ले गए। बट कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को टोटल डिवाइन पर सरेंडर कर दिया। ये वह समय है गाइस, में उस समय की निशानियां बता रही हूँ। ये वह समय है कि उस समय आपने जिस भी डिवाइन की शरण में आप गए थे,
जिस भी डिवाइन की शरण में, चाहे माता रानी की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, काली माँ की शरण में या किसी गुरु की शरण में, किसी भी डिवाइन की शरण में, आप जब उस समय गए थे, जब दुनिया ने आपको अकेला कर दिया था, क्नॉइस, तो वह डिवाइन पावर ने आपका साथ निभाया है। तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग यहाँ पर सूर्यदेव के उपासक लग रहे हैं। बहुत सभी नहीं, बट कुछ लोग हैं क्नॉइस, काफी तादाद में जो सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि सूर्यदेव ने आपको बहुत से मैटर से निकाला है। उनको जो आप जल अर्पित करते हो या उनका जल ग्रहण करते हो या उनके मंत्र जाप करते हो, आप कुछ भी रिलेटेड, अगर सूर्यदेव से है रिलेटेड, तो सूर्यदेव ने कहीं ना कहीं आपको बहुत से मैटर से निकाला है। बेशक आपने बहुत दुख देखे हैं, आपने जीवन में हर तरह का दुख देखा है, बट उससे भी ज़्यादा हो सकता था। आप ये समझने की कोशिश करो कि उससे भी ज़्यादा हो सकता था। बट उन दुखों से आपको स्पीड से निकाला है सूर्यदेव ने। पर बहुत से लोग सूर्यदेव के उपासक नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के ऊपर क्नॉइस, आपके पूर्वज की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके पूर्वजों ने आपको बहुत से मैटर्स से निकाला है, बहुत से मैटर से निकाला है और सूर्यदेव को आप लोग बहुत मानते हैं। क्नॉइस ऊपर वाले डिवाइन, उन्होंने आपको ऐसे ही हाथ में थाम लिया है, ऐसे पकड़ के ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है कि एंगल्स को आप लोग बहुत मानते हैं। आप में से बहुत से लोग एंगल्स को एवोके करना, उन्हें सेंड बैक करना भी जानते हैं। क्नॉइस्टो, वो जो एंजल्स की प्रेजेंस और ब्लेसिंग्स है ना, एंजल्स ने आपको काफी हद तक संभालना है, काफी हद तक आपको नीचे गिरने नहीं दिया। लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप गिर जाए, बट एंजल्स ने आपको उठाया और आपको समाज के सामने लेके आया, या आ जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ परसेंट लोग चिड़ियों को जो दाना पानी देते हैं, उसका कर्म है, उसका फल है कि आप बहुत से मसलों से, मैटर से निकल गए हैं। क्नॉइस डेड स्टार यूनिवर्स का पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है आप पर। आप में से बहुत से लोग यूनिवर्स के नंबर चार्ट करते होंगे और इन्होंने आपको प्रॉब्लम से निकाला भी है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत नई शुरुआत करी है। जो न्यू स्टार्ट है ना, क्नॉइस इन डिवाइन शक्तियां ने आपको बहुत ज्यादा न्यू स्टार्ट भी करी है। यहाँ पर भोलेनाथ की एनर्जी आई है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शिवलिंग को बहुत ज्यादा जल चढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर जो आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया ना, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ यहाँ पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। गाइस, उन्होंने आपको इतनी प्रॉब्लम से निकाल के आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश होने की जरूरत है कि भोलेनाथ ने आपको बहुत सी मुसीबतों से बचाया है। खास करके घरेलू हिंसा, जो रिश्तेदारों का और घरेलू परिवार का जो कलह क्लेश होता है ना, उससे आपको भोलेनाथ ने निकाला है। और यहाँ पर कुछ एनर्जी आ रही है काली माता की और दुर्गा माता की। क्नॉइस, आप में से बहुत से लोग काली माता के भक्त हो। क्नॉइसेंट फिलहाल वह बहुत ज्यादा अब्यूसिव रिलेशनशिप फेस कर रहा है, टफ टाइम फेस कर रहा है, और कोई आपको कह रहा है कि आई चीटेड, आपके साथ गलत किया उन्होंने और आपसे माफी मांग रहे हैं। आपके एनिमी को इस साल पनिश किया जाएगा। आपके शत्रुओं का महाविनाश शुरू हो गया है। क्नॉइस उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उनके किए हुए कर्म की सजा उन्हें मिलेंगे। उन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए ये संदेश आपको मिला है। ये संदेश आपको मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नॉइस माता रानी ने बहुत ज्यादा ये चीज कंफर्म कर दी कि ये सही समय है। यही सही समय है। यही वही समय है जब आपको एक्शेनन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली हैं। क्नॉइस, कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है। कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है। मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रहे हैं। ये चीज यहाँ पर आया है। सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे? ऐसा हो सकता है कुछ हथियार्स होंगे।
कोई एनिमी होंगे जो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे। क्नॉइसेजिस से माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फैल किया है, कुछ गलत प्लान कर रहे थे आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा था क्या? आप बहुत ज्यादा मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिले, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, वो आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे। क्नॉइस लेकिन माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब वो कभी भी आपके साथ ना बुरा मतलब बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है, कुछ उनसे गलती हुई है और आप बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं हैं, उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं, वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी बात को लेकर और वो आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं, मतलब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर माता रानी कह रही हैं, आपको अक्षयन लेना है, अक्षयन लीजिए। आपकी वो सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मतलब बहुत साल ऐसे बीत चुके होंगे, आपकी वो इच्छा शायद पूरी नहीं हुई है। वो पुरानी इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं। आपके लिए एक नया द्वार खुल रहा है। क्नॉइस एक ऐसा नया द्वार जहां पर जाकर आप बहुत ज्यादा खुशियां देखने वाले हैं। कोई दूसरों से आपकी तुलना करते करते थक चुका है और वह इस बात को जान चुके हैं कि आप अतुल्य हैं, आप बहुत ज्यादा अलग हैं, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता आपकी जगह लेने के बारे में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा यूनिक है। आपके जैसा कोई है नहीं, आपके जैसा कोई बन नहीं सकता। मतलब आप अनंत चीजों को, अनंत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी क्नॉइस और ओम नंबर शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आई हूँ। जी हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे बच्चे, एक महिला है क्नॉइस, जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज ये संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, क्नॉइस एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ, मेरे बच्चे, क्नॉइस आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ती सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना। क्नॉइस और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बढ़ती मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहती है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास व दुखी देखना है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे ये बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, क्नॉइस, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़े और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। क्नॉइस जी, हाँ, मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती है। क्नॉइस, और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना, सोच समझकर कोई कदम उठाना। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवाय आपका कोई भी उतार नहीं कर सकता।
आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश भेजना है करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिलमिलाया हुआ है या तिलमिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, यह मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज़ मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नज़दीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि ये जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नज़दीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नज़दीक दिखाई देगा। ये जीतने तीर चला रही है। इसके तरकश में जीतने तीर है, या आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जीतने तीर है, ये चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगी, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। यह एनर्जी ईश्वर की है। क्नॉइस, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। यह एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप इस तरीके की लाइफ को डिज़र्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हथियार्स हैं, जो भी आपके एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ ही साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। जैसे अब आपने न ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने यह सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का आध्यात्मिकता का क्नॉइस। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनट्यूशन पावर स्ट्रैंग होगा। जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी, तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तांबे के लोटे में उसको भर लो, ताज़ा पानी थोड़ा सा कटे, कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिलाकर के डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। क्नॉइस आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख कर के तिलमिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में, क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल खत्म हो गए हैं। अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें? आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीज़ों को ख़राब करें? यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को वस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं,
वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है, वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बीजी होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता है। वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मेले कुचले लोग होते हैं, वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप घाट में पड़ो सड़ो, आइसोलेट हो जाओ, किसी से ना बोलो, और जो है आपके विरुद्ध ये लोग बातें करें। गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। भी आइडियाज मिले, उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है। नॉइस, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है। रहेगा कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना, बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या खाने पीने का ध्यान रखना। क्नॉइस वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्यक्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना जितना हो। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तो मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो, किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन में भी नहीं कर रही है। तुम की शांति चाहते हो, कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी सेम हीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मारकर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे हैं। मेरे बच्चे की तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखें, अपनी गलतियों को अपनाए, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ।